फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रिपीट वाले मिक्सर के जार के सॉकेट को किस तरह से चेंज करेंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। फ्रेंड ये है ऊषा के मिक्सर का जार यानी कि रिपीट वाला जार। इसका सॉकेट ख़राब हो गया तो इसको हम रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर ये जो सॉकेट है वो कुछ इस तरह का है और ये हमारा नया वाला सॉकेट है। लेकिन इसके अंदर जो सॉकेट है वो अलग टाइप का, लेकिन हम यहाँ पर ये नेट वाला सॉकेट लगाने वाले हैं। तो पहले हम इस वाले सॉकेट को खोल लेते हैं और इसके अंदर जो कपलिंग लगी है वो रबड़ वाली कपलिंग लगी है। तो सॉकेट हमने खोल दिया है और यहाँ पर अब हम इसकी कपलिंग खोलेंगे, ऊपर से जो है अंदर से कपड़े से पकड़ लेंगे ताकि हाथ ना कट पाए। तो ये हमने खोल दिया है कपलिंग और यहाँ पर आप बुश देख सकते हैं। इतना ज़्यादा कटा हुआ बुश कैसे चल सकता है और कोई कैसे चला सकता है। शाफ्ट को निकाल करके मैं आपको नए बुश के अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप नए बुश में देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स आ रही है और जो पुराने वाले जार का बुश है वो इतना ज़्यादा कटा हुआ है, पता नहीं कैसे चल रहा था, लीकेज कैसे रुक रही थी। तो फिलहाल अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो रिपीट है इन रिपीटों को निकालेंगे। ये जो रिपीट है वो स्टील के रिपीट है, तो थोड़ा सा इनको हम पीछे से साफ़ कर लेंगे कहाँ पर है। और उसके बाद हम जो है इसका जो नॉब है उसको हम ग्राइंडर से साफ़ कर लेंगे ताकि हम रिपीट को पीछे को निकालें तो आराम से वो निकल जाएँ। तो तीनों ही रिपीट को हम हल्का हल्का सा घिस लेंगे टॉप को उनके, और उसको यहाँ पर हमने अच्छे तरह से घिस लिया है तीनों ही रिपीट को। उसके बाद हम किसी भी नॉबदार चीज़ से इसको हम हल्का हल्का ठोकेंगे, थोड़ा सा ध्यान से ठोकेंगे ताकि जार में कोई दिक्कत ना आ पाए। तो यहाँ पर ये पहला रिपीट तो हल्का सा नीचे को चल गया है और उसके बाद दूसरे रिपीट को ठोकेंगे, ज़्यादा नहीं ठोकेंगे, आराम से ठोकेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद ये तीसरा रिपीट भी हम ठोक लेते हैं। रिपीट हमारे चल गए हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर नहीं जा रही है तो हम यहाँ पर कील से आराम से अब रिपीट को अंदर को ठोक लेंगे। पहले कील से ठोकते तो फिर थोड़ी सी दिक्कत रहती। फिलहाल यहाँ पर चलने के बाद हमने कील से रिपीटों को बाहर को निकाल दिया। ये इसके अंदर 3 रिपीट है और उसके बाद जो इसका सॉकेट है इसको निकालेंगे। यहाँ पर जो इसका सॉकेट का टॉप है वो ऊपर हुआ थोड़ा सा गंदा है, इसको साफ़ कर लेंगे। ये जो सॉकेट है यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का है और जो इसका रिपीट है बहुत सारे कहते हैं इसके अंदर ओरिजिनल रिपीट एल्यूमिनियम के होते हैं। तो इसको हम काट करके देखते हैं, थोड़ा सा कटता नहीं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, टच से मच नहीं हो रहा है। और अब हम इस सॉकेट को चेंज करेंगे। ये वाला सॉकेट थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन हम यहाँ पर इसके अंदर ये नया वाला नेट वाला सॉकेट लगाने वाले हैं जो कि नॉर्मली काफ़ी सारे मिक्सर के अंदर लगता है। सबसे पहले नेट वगैरह इसका खोल देंगे, पैकिंग इसकी हटा देंगे और यहाँ पर जो पुराने सॉकेट में सुराख हैं उस तरह के हम नए वाले सॉकेट में सुराख कर लेंगे। तो नए वाले सॉकेट को हम मिक्सर के अंदर रखेंगे और मार्कर से हम तीनों सुराख के अंदर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमने तीनों निशान लगा लिए। उसके बाद एक लोहे की कील से या फिर किसी भी चीज़ से हल्का हल्का सा पंच कर लेंगे ताकि जब हम सुराख करेंगे तो हमारी ड्रिल मशीन इधर उधर को ना भागे। तो इस तरह से हमने तीनों ही निशान में हमने हल्का हल्का पंच कर लिया और जो हमने ड्रिल के अंदर बिट लगाई है उसको हम पुराने सॉकेट के होल से मैच कर लेंगे। यहाँ पर ओके है और इस तरह से हमने बाँक में फंसा करके अब हम इसके अंदर सुराख कर रहे हैं। जब हम ड्रिल से सुराख करेंगे तो ड्रिल में अच्छा खासा लोड लगाएंगे, क्योंकि अगर ड्रिल सरक जाएगी तो फिर सुराख आउट हो सकता है। बहुत ही आराम से यहाँ पर सुराख कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इतना बड़ा झमेला है नहीं। जितना बड़ा देखने में लगता है उतना बड़ा ये काम है नहीं। सिर्फ देखने में लगता है कि रिपीट कैसे चेंज होंगे, लेकिन बहुत ही आराम से यहाँ पर रिपीट चेंज होने वाला है। आप देखेंगे कि हमारा रिपीट वाला जार एक बार में ही फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम रहती भी है लीकेज की तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल यहाँ पर हमने तीनों ही सुराख कर लिए हैं और इसका थोड़ा सा कचरा हटा देते हैं और जो हमारी रबड़ है इसको हम ऊपर से लगा करके इसके अंदर अब हम यहाँ पर रबड़ के अंदर भी सुराख कर लेंगे आराम से। चाहे तो किसी भी चीज़ से, स्क्रू ड्राइवर से, यहाँ पर हम ड्रिल से ही हमने तीनों सुराख दोबारा से कर लिए हैं रबड़ के। तो अब हम जो है जार को फिट करेंगे, लेकिन उससे पहले जार की थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं ताकि लीकेज का इशू नहीं बने। अब हम सॉकेट को लगाएंगे। यहाँ पर जो आप देखेंगे नॉर्मल जो कूलर किट के अंदर रिपीट लगते हैं वो इस टाइप के लगते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लंबे वाले रिपीट लगाने वाले हैं। अगर रिपीट कूलर वाले आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो लंबे वाले रिपीट भी मार्केट में मिल जाते हैं। तो इसको हम जो है इस तरह से इसके अंदर ये थोड़ा सा सेट करने के बाद रिपीट तीनों ही रिपीट पहले यहाँ पर डाल लेते हैं। रिपीट पहले ही डाल करके चेक कर लेंगे ताकि यहाँ जो हमने होल किए हैं वो सही से हुए हैं नहीं हुए, आउट तो नहीं हुए। तो यहाँ पर हमने रिपीट डाल दिए, पीछे से कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं
और अब हम इन रिपीटों को झंड करेंगे। तो झंड करने के लिए हमें कोई परफेक्ट चीज़ चाहिए, तो कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर जुगाड़ बना लिया है। ये हमारे पास एग्जॉस्ट फैन की शाफ्ट के ऊपर ही हम इसको रख ले रहे हैं। इसको हम आराम से हैमर से हल्के हल्के ठोकेंगे। अगर आपके पास 2 आदमी है तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पर मैं अकेला ही इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पर लगा रहे हैं। और जब हम इसको झंड करेंगे तो नीचे से रिपीट के नीचे ही शाफ्ट आनी चाहिए जिस चीज़ पर हमने रखा है। यहाँ पर हमारे रिपीट जो है थोड़े से लंबे हैं, इसलिए हल्के से मुड़ रहे हैं। और हल्का हल्का सा रिपीटों को झंड करने के बाद इसको हम जो है कूलर की शाफ्ट वगैरह से इसको अच्छे तरह से पंच कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको पंच कर रहे हैं। देखने में लगता है कि रिपीट वाला जार सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, किस तरह से होगा, लेकिन इतना बड़ा इशू इसमें है नहीं। एक बार आप करेंगे तो आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। तो तीनों ही रिपीट हमने हल्के हल्के झंड कर लिए। उसके बाद इस तरह से हम हैमर के ऊपर रखने के बाद नीचे से और ऊपर से हम जो है कूलर की शाफ्ट से इसको अच्छे तरह से पंच कर रहे हैं। ऊपर से भी दबा देंगे ताकि पानी जो है नीचे को ना जा पाए। और अगर यहाँ पर पानी जाने की प्रॉब्लम होती है तो अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। कोई दिक्कत पहले तो आएगी नहीं। फिलहाल हमने यहाँ पर तीनों ही रिपीट झंड कर लिए और अब हम इसको पानी डाल करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी डाल लिया, नीचे से हमने फिंगर लगा रखी है ताकि बुश के थ्रू पानी ना जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं से भी लीकेज नहीं हो रही है, चारों तरफ से बिल्कुल ओके है, टनाटन है। तो अब हम पानी को फेंक देते हैं और बाकी की इसकी शाफ्ट वगैरह इसके अंदर फिट कर लेते हैं। ये है इसकी पुरानी वाली शाफ्ट। इसको हम ब्लेड के अंदर से बाहर को निकालेंगे। ये नेट की चूड़ी जो है, प्लास्टिक की नेट की चूड़ी उल्टी होती है, इसको हमने निकाल लिया है और काफ़ी गंदा है ये ब्लेड। थोड़ा सा इसको हम साफ़ कर लेते हैं। तो ब्लेड हमने साफ़ कर लिया है और अब हम इसके अंदर नई शाफ्ट लगाएंगे। तो ये हमारे पास नई शाफ्ट, नई वाली शाफ्ट थोड़ी सी लंबी है, कोई इशू नहीं है क्योंकि इसका जो सॉकेट है वो काफ़ी लंबा है। तो हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। शाफ्ट को हम ब्लेड के अंदर लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान ये रखेंगे ब्लेड और शाफ्ट के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जो है ब्लेड जो है ढीला रह जाएगा। उसका सॉल्यूशन ये है कि बीच में हम बासर डाल देंगे। 1 बासर आए या 2 बासर आए, उसके बाद ब्लेड को लगा करके नट टाइट कर देंगे। ये प्लास्टिक का नट है, इसको हम ज़्यादा टाइट नहीं कर सकते। ज़्यादा टाइट करेंगे तो नट जो है वो फट जाएगा। अगर नहीं भी फटेगा तो फिर चलते चलते भी फट सकता है। फिलहाल हमने ये ब्लेड यहाँ पर लगा दिया है और इसके जो लॉक है ये खुले हुए थे, तो इन लॉकों को भी हम लॉक कर देते हैं। उसके बाद अब हम इसके अंदर शाफ्ट डालेंगे। तो उसके अंदर हम पहले अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे। ऑयल थोड़ा सा नया ही लगाएंगे, मोबिल ऑयल जो गाड़ी वगैरह में पड़ता है बाइक की सर्विस में। उसके बाद शाफ्ट के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और शाफ्ट डालने से पहले शाफ्ट के अंदर हम एक बासर लगा लेंगे। थोड़ा सा बुश और ब्लेड के बीच में गैप होना ज़रूरी रहता है। उसके बाद हम शाफ्ट को बुश के अंदर डालेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा दोबारा से शाफ्ट को नीचे को करके इसके अंदर ऑयल कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा रमा कर लेंगे बढ़िया से। और उसके बाद हम इसके अंदर बासर लगा लेंगे जितनी रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर लूजिंग नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी इसमें प्लेन नहीं रखेंगे। अगर हल्का सा टाइट भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मिक्सी घूमेगी तो यहाँ पर फ्री हो जाएगा। फ़िलहाल हमने इसकी टॉप तक बासर लगा दिए। उसके बाद इसकी जो ये पुरानी कपलिंग है इसको हटा करके हम नई कपलिंग लगाएंगे। पुरानी कपलिंग कटी हुई है और ये हमारी नई कपलिंग रबड़ वाली है, 20-30 रुपये की कपलिंग मिल जाती है। तो नई वाली कपलिंग हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ये भी लेफ़्ट इसकी चूड़ी है और उसके बाद इसको हम चाबी से टाइट कर देंगे। चाबी से नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, जब मशीन चलेगी, मिक्सर चलेगा तो ये टाइट हो जाएगी। और उसके बाद हम इसका सॉकेट ये लगा देंगे। तो ये जो हमारी मिक्सर है ये लगभग जो है हमारा 40 रुपये का ये प्लास्टिक का सॉकेट है, 80 रुपये की इसकी प्लेट है और 10 रुपये की शाफ्ट हो गई, 20 रुपये की ये कपलिंग हो गई। तो ये लगभग हमारा 150 रुपये के आसपास इसमें खर्चा आ गया है इस वाले जार के अंदर। तो ये हमारा सॉकेट बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसके अंदर पानी भर कर चेक कर लेते हैं। तो पानी हमने इसके अंदर भर लिया है और अगर आपको कुछ डाउटफुल लगे तो पानी कुछ देर लगा रहने देंगे, थोड़ा सा इसको घुमा करके देख सकते हैं। और अगर फिर भी यहाँ पर लीकेज रहती है तो जहाँ पर हमने रिपीट लगाए हैं वहाँ पर फेविक्विक की 2-2 बूंदें डाल देंगे, तीनों ही रिपीट पर, ऊपर से भी और ऊपर से सूख जाए तो नीचे से भी। वैसे इस वाले जार में हमें कोई भी लीकेज की समस्या नहीं हुई। तो फ्रेंड इस तरह से आप इस रिपीट वाले मिक्सर के जार के सॉकेट को आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखने में बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है लेकिन इतना टिपिकल है नहीं और मेरी आवाज़ भी काफ़ी बैठी सी लग रही है बोलते बोलते, वीडियो बनाते बनाते। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।